हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं HPSC PGT के सब्जेक्टिव पेपर के बारे में। तो देखिए, कल HPSC की वेबसाइट पे HCS के मेंस का रिजल्ट आया, जिसमें नंबर ऑफ़ सीट्स 100 थे और इंटरव्यू के लिए उनको बुलाना था 300 स्टूडेंट्स को। लेकिन रिज़ल्ट में सिर्फ 61 कैंडिडेट ही सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये एक बहुत ही टेंशन वाली बात है कि जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके गए हैं स्टूडेंट, वो मिनिमम क्राइटेरिया को भी फुलफ़िल नहीं कर पाए और वो फेल हो गए और सिर्फ 61 कैंडिडेट्स ही इस एग्ज़ाम को पास कर पाए हैं। तो हो सकता है मार्किंग काफ़ी हार्ड रही हो, इसकी वजह से सिर्फ कम ही स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाए हों इस एग्ज़ाम को, और हो सकता है कि पेपर काफ़ी मुश्किल आया हो। तो दोनों ही रीज़न हो सकते हैं। और दूसरी बात जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि HPSC PGT के जिन सब्जेक्ट्स का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो इस बात से सबक ले लें कि आपकी भी मार्किंग हार्ड हो सकती है। तो जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस आपकी ख़राब जाएगी फॉर श्योर। क्योंकि हम सब्जेक्टिव पेपर को ऐसे ही डील नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव में हमारा रहता है कि क्वेश्चन को देख के रिकग्नाइज हमने कर लिया, या फिर बहुत पुराना हमने कभी कुछ पढ़ा था वो याद आ गया ऑन द स्पॉट। पर सब्जेक्टिव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सब्जेक्टिव में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे ये रिज़ल्ट आ रहे हैं इस हिसाब से तो ये लग रहा है कि राइटिंग प्रैक्टिस और आपकी जो प्रेजेंटेशन की जो स्किल है वो अगर उभर के सामने नहीं आई तो मतलब ही नहीं है कि आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर तो सब दे के आते हैं, पर फिर भी स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि कितना आपने क्रिएटिवली अपने आंसर को प्रेजेंट किया है, और कितना आपने जो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी है उसको रिलेवेंट आंसर दिया है उसका। अगर क्वेश्चन में पूछा कुछ है और आप बता रहे हैं इधर उधर का, और लास्ट में 2-3 लाइंस में आपने बता दिया कि इसकी वजह से ऐसा ऐसा होता है, नहीं। आपको इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक एग्जामिनर को ये फील होना चाहिए कि आपने उसी क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में इस आंसर में बात करी है, तो तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और इंट्रो, बॉडी, पैराग्राफ और कंक्लूजन और साथ में डायग्राम, ये आपको पक्का यूज़ करने हैं, नहीं तो आप अपने मार्क्स को कटवा देंगे। क्योंकि इससे आप आंसर को थोड़ा कम शब्दों में अच्छे से बता सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लंबा आंसर लिखेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप 15 के 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो अगर चाहते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ, तो रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस करें जितना कर सकते हैं, और सिलेबस को पूरा कवर करना है, कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ना है। हमें नहीं पता कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसीलिए आप इसमें कुछ ऑप्शन भी नहीं है कि आप कुछ सिलेबस को छोड़ दें, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन के ऑप्शन मिलेंगे। और कॉमर्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता हुआ होगा एग्ज़ाम में तो ठीक है, अगर आपको वो नहीं आता तो वो स्किप करना पड़ेगा। उसकी वजह से आपको थ्योरी वाले पोर्शन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, इन केस आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आप थ्योरी को अटेम्प्ट कर सकें। तो 3 ही क्वेश्चन की चॉइस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए आप थ्योरी पोर्शन को एटलीस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और जिस चैप्टर के प्रैक्टिकल पे आपकी अच्छी कमांड है उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है राइटिंग प्रैक्टिस से लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।